नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज हम कुछ बातों की ऐसी चर्चा करेंगे, कुछ उपायों के बारे में। अगर माँ करेगी तो बच्चे होंगे कामयाब, मिटेंगे सब संकट और दूर होंगी परेशानियाँ। माँ के दिल से निकली हुई प्रार्थना को भगवान भी नहीं ठुकरा सकते, क्योंकि शायद उसमें उनकी भी मर्जी छुपी होती है। माँ के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। हमारे सद्ग्रंथों में भी यही लिखा है कि अगर माँ अपनी शक्तियों को जागृत करे और उनको अपने बच्चे की कामयाबी के लिए यूज़ करे तो वो बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं, ये किसी जादू से नहीं, बल्कि माँ की तपस्या के कारण होगा। क्योंकि भगवान ने माँ को ऐसी शक्ति दी है कि वह अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। कहावत ये झूठी नहीं है कि माँ भगवान होती है, उसके पैरों के नीचे जन्नत होती है। बच्चों के लिए जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं वो बातें जो एक माँ ही अपने बच्चों के लिए कर सकती है। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मैं आपको वो बातें बताती हूँ जो एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है। नंबर 1, माँ अपने बच्चों के लिए पाठ कर सकती है, पूजा कर सकती है। माँ को चाहिए हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने जिस बच्चे के लिए वो पाठ करना चाहती है उसका नाम लेकर संकल्प करे कि ये पूजा मैं अपने इस बच्चे के लिए कर रही हूँ, और उस जल को जमीन पर गिरा दें और पाठ करना शुरू कर दें। उस पाठ को करने के बाद फिर एंड में बोल दे कि मैं ये पाठ अपने इस बच्चे के लिए कर रही हूँ और इसका पुण्य सारा मेरे उस बच्चे को मिले। तो ज़रूर उस बच्चे का दुख दर्द, जो भी उसको कष्ट होगा, या बच्चे इससे बहुत अच्छे अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे। एक कहानी मुझे इसी के साथ याद आ रही है कि गंधारी ने, उसके पति नहीं देख सकते थे तो अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी कि मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ी तो उसने अपनी वो पट्टी अपने बच्चे के लिए खोली और उस बच्चे को वैसे ही कहा कि जैसे तू पैदा हुआ था वैसे मेरे सामने आ। फिर दुर्योधन उसके सामने, अपनी माँ के सामने जब आया तो उसमें हजारों हाथियों का बल आ गया। ये है माँ की तपस्या। माँ जो चाहती है अपने बच्चे के लिए कर सकती है और वो जरूर तपस्या उसकी पूर्ण होती है। नंबर 2, माँ दूर बैठे बच्चों के लिए भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी भेज सकती है। करना ये है कि माँ अपने बच्चे की कोई फ़ोटो लेकर उस पर प्यार से हाथ फेरकर भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मेरा ये बच्चा मेरे से बहुत दूर रहता है, आप इसकी हिफाजत करना। और माँ उसके लिए जब पूजा पाठ करेगी तो दूर बैठे बच्चों को भी माँ का आशीर्वाद जरूर लगेगा। माँ की तपस्या कभी निष्फल नहीं होती। नंबर 3, माँ बच्चों की नौकरी, शादी विवाह, व्यापार, तरक्की और रोग मुक्ति के लिए भी उपाय कर सकती है। माँ द्वारा किए गए उपाय बच्चों के ऊपर असर करते हैं। नंबर 4, अगर बच्चे बहुत जिद्दी हैं और कहना नहीं मानते तो माँ को अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लेकर उसको वाइब्रेट करना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। रोज़ 11 माला या जितनी भी माला आप फेर सको उस बच्चे के लिए फेरें, उस सामान को टच करें और फिर उसके बाद ओम का उच्चारण करें। उससे वो सामान वाइब्रेट हो जाएगा, उसमें भी शक्ति आ जाएगी
और जब बच्चे को वो सामान खिलाएंगे, चाय, दूध, किसी भी खाने के सामान के रूप में, तो बच्चे की आदतों में ज़रूर सुधार आएगा। ये अपना के देखें आप, करने के बाद ही पता चलता है। कुछ हम करेंगे तो ज़रूर पाएंगे, और माँ की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है। माँ वो कुछ कर सकती है जो भगवान भी नहीं कर सकते। नंबर 5, जब माँ संकल्प लेकर अपने बच्चे के लिए कोई भी पूजा पाठ करेगी तो पास में एक जल का लोटा भरकर रख ले। मंत्रों के जाप से वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा, और उस जल को अपने उसी बच्चे को जो कठिनाई में है या बीमार है या जिसकी आदतों में आप सुधार लाना चाहते हो, कहना नहीं मानता, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को वो सारा जल पिला दे, किसी दूसरे को नहीं, और ना ही खुद ने पीना है। उस जल में इतनी ताकत हो जाएगी कि आपके बच्चे में धीरे धीरे उसकी आदतों में जो भी उसको तकलीफ है उसमें अंतर आने लगेगा। आज मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई जो माँ करे तो बच्चों को उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप कुछ ना कुछ इसमें से करके ज़रूर देखें, फिर मेरे को लिखें कि हाँ हमने ऐसा करा था। देखो, करने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, बिना करे तो कुछ भी नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, अगर हम करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ कोई अच्छी सी बात लेकर। थैंक यू।